वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। बच्चे हम जी नीट पाठशाला कर रहे हैं और इस सीरीज के अंदर मैं आपको मिस्टेक्स बता रहा हूं जो आप अब तक करते आ रहे हैं। जब भी आप प्रिपरेटरी एग्जाम दे रहे हैं या फिर जो बच्चे पुराने हैं उन्होंने जी और नीट के एग्जाम्स में जो गलती की है, तो इतना एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि बच्चे क्या क्या गलती करते हैं और उन गलतियों को बच्चे आपको ओवरकम करना ही है जिससे कि आपको बहुत अच्छी रैंक मिले। तो मैंने आपको 5 अपने पाठशाला में मैंने करा दिए हैं बच्चे। पीरियड 5 हो गए हैं, आज पीरियड 6 है। उसमें मैं आपको बहुत स्पेशल चीज कराने वाला हूं जो बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, ठीक है। और छोटा सा मिस्टेक है और ब्लंडर हो जाता है और बच्चे वो फिर मतलब वापस नहीं आ सकते हो। ध्यान रखना है, इतना मुश्किल होता है, यू टर्न ले ही नहीं सकते हो क्योंकि एग्जाम्स में बच्चे एग्जामिनेशन के अंदर टाइम इतना नहीं है कि आप दोबारा से उसको दोबारा से रिवाइज करें, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं आपके पीरियड 6 पर। तो देखिए बच्चे, पीरियड 6 स्टार्ट कर रहे हैं और इस पीरियड 6 के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां बच्चे गलती करते हैं वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है और गलती हो जाती है। डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे या डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ये देखना। यदि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो बच्चे को ज्यादा परेशानी नहीं होती है, बहुत आसान रहता है। जैसे एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको एक एग्जांपल लेकर कि सपोजिंग एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है और उसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू t-2, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड डिस्टेंस कवर्ड। अब देखो डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। बच्चे यदि यहां पर ये पूछ रहा होता डिस्प्लेसमेंट तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे, इसको इंटीग्रेट कर देते, dx बाई dt फिर हो गया। डिस्टेंस में बच्चे या तो आपको मॉड से करना पड़ेगा या यदि आपसे मॉड से नहीं करना है तो सबसे अच्छा तरीका है आप ग्राफ बनाएं। ये बच्चे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ बना लें। तो यदि आप स्पीड टाइम ग्राफ बना लेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि जो उसका एरिया है वो क्या देगा, डिस्टेंस। तो यहां पर हम कैसे बनाएं, ये देखो, ये है आपके पास, इधर लेते हैं वेलोसिटी, इधर ले लेते हैं टाइम और v इज इक्वल टू t-2 है। तो इसका मतलब जब बच्चे ये 0 है, ये सपोजिंग 1 सेकेंड है, ये सपोजिंग 2 सेकेंड है, ये सपोजिंग 3 सेकेंड है। जब बच्चे हम v इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो t इज इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 0 है। उसके बाद बच्चे जब t 0 रखेंगे तो v इज इक्वल टू -2 है, तो -2 पर इसकी जब आपका t 0 था इनिशियली, इसकी वेलोसिटी -2 है। तो ये जो आपके पास इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो ये आपके पास आ गया एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। t इज इक्वल टू 3 रखते हैं, t इज इक्वल टू 3 t इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास t इज इक्वल टू 3 पर 1 मीटर पर सेकेंड है, ये रहा 1 मीटर पर सेकेंड। और t इज इक्वल टू कहां से 1 और 3 के बीच में t इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो v इज इक्वल टू कितना आ रहा है, v इज इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट इज -1। तो बच्चे यहां पर ये -1 आ रहा है। तो यदि आप देखा जाए, यदि आप बच्चे इसको ध्यान से देखो, थोड़ा और मॉडिफाई मैग्नीफाई कर दूं तो आप देखो बच्चे, ये जो एरिया है और ये एरिया, ये निगेटिव एरिया है, ये पॉजिटिव एरिया है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। तो आप इसको स्पीड टाइम ग्राफ कर लोगे तो आप देखोगे तो ये ग्राफ आराम से, क्योंकि स्पीड में बच्चे निगेटिव नहीं होता है, तो इधर स्पीड हो गया, इधर टाइम हो गया और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है,
यदि इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो बच्चे 2 सेकंड पर पहले है ग्राफ, 0 टाइम पर 2 है, और इसके बाद 1 पर ये 1 है, ये आपका 2 है, और इसके बाद ये 3 है। ठीक है, ये 3 है। तो 1 पर बच्चे ये एरिया ये कितना आ रहा है 1, और 2 पर भी बच्चे आ रहा है 1। तो आपको ये एरिया निकालने हैं, बस ये एरिया निकाल लो। तो ये एरिया आपके पास कितना आ रहा है, हाफ बेस 3 में से 2 गया 1 इंटू 1, दैट इज 1 मीटर आ गया। 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया बच्चे, ये एरिया और ये एरिया, दोनों एरिया को ऐड कर लोगे तो आपके पास डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा कितना, 1 + 1 दैट इज 2 मीटर। अदरवाइज यदि आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो बच्चे डिस्प्लेसमेंट आएगा 0। क्लियर हो गया। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ रहा है तो बच्चे आप एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाइए और देखिए कि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्टेंस है। और मैं आपको दिखाऊं एक क्वेश्चन और देखते हैं कि एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया है बच्चे ग्राउंड से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सी दिस, एक बॉडी को हमने यहां से प्रोजेक्ट किया है। कुछ चीजें बच्चे मोशन अंडर ग्रेविटी की याद रखा करो, जैसे सपोजिंग मैंने इसको 35 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है, जी के वैल्यू बच्चे हमने 10 ले लिया है। ठीक है, अब ये ऐसे ऊपर जाकर ये बच्चे नीचे आ जाएगा, सबको पता है। ठीक है, तो आपको दो चीजें याद होनी चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट सबको पता है, 2u/g कितना हो गया, 2 इंटू 35/g, जी का मतलब 10, दैट इज 7 मीटर पर सॉरी 7 सेकेंड, ये 7 सेकेंड हो गया। तो 3.5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड पर ऊपर होगा, और t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पर ग्राउंड पर होगा, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर उसको प्रोजेक्ट किया है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बताइए डिस्टेंस कवर्ड, ये हमेशा पूछा जाता है डिस्टेंस कवर्ड। बस डिस्टेंस पूछते ही आप एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाइए। ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 3 सेकेंड से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब आप देखो बच्चे, एक चीज और हमेशा ध्यान रखना कि इसका 2 इंस्टेंट्स ऐसे होंगे जब वो एक ही हाइट पर होगा, और वो दोनों इंस्टेंट्स, ये मान लीजिए हाइट y है, फॉर सेम y, ये भी बहुत ट्रिकी चीज बता रहा हूं, जो 2 इंस्टेंट्स हैं वो t1 और t2, इन दोनों का जो सम होगा बच्चे वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है। तो देखो बच्चे 4 और 3 सेकेंड्स, यदि आपसे पूछता कि डिस्प्लेसमेंट बताओ ड्यूरिंग 4 एंड 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट बताओ ड्यूरिंग 1 एंड 6 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है ड्यूरिंग 2.5 एंड 4.5 सेकेंड, तो दोनों का सम यदि आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया या नहीं, देखो यहां से यहां तक, तो देखो बिना सॉल्व किए हो गया ट्रिक। लेकिन डिस्टेंस पूछ रहा है तो बच्चे आप देखो 3 और 4 सेकेंड का जो सम है, इन दोनों का जो सम है बच्चे, वो आपके पास आ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका मतलब वो एक ही हाइट पर होंगे। तो 3 सेकेंड ये है, 4 सेकेंड ये है, तो यहां से यहां तक जाने में हाफ सेकेंड और लग रहा है। तो आपको बच्चे हाफ सेकेंड ये और हाफ सेकेंड ये, और यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 होती है, तो ऐसा कर लो ऊपर से नीचे पहले हाफ सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया है इसने, उसका डबल कर देना बस। समझ में आया कंसेप्ट? तो आप पहले हाफ सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम फॉल, तो डिस्टेंस कवर्ड ये निकाल लो आप। ये बहुत ट्रिकी चीज बता दी मैंने आपको, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग फ्री फॉल इन फर्स्ट हाफ सेकेंड, ये आप जल्दी से निकालो। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा देना, थोड़ा तेजी से कर रहा हूं मैं,
0 प्लस नीचे के सारे डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता हूं, तो हाफ, कल साइन कन्वेंशन बताया था, जी नीचे लग रहा है, +10 इंटू टी है बच्चे हाफ का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 10/2 2 जा 4 8, ये हो गया 1.25 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बच्चे आ गया 3 से 3.5 से 4, तो 3 से 3.5 का है 1.25 और 3.5 से 4 का भी 1.25, तो आंसर आ गया 2.5 मीटर। ये बच्चे ध्यान से, यदि आपसे पूछ रहा है लास्ट के हाफ सेकंड पूछ रहा है, तो वही आंसर आएगा जो मैंने ये किया। तो आपको बच्चे आज मैंने बहुत ही ट्रिकी चीज कराई, जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बच्चे अंतर नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है वो बड़ा आसान होता है। जब भी डिस्टेंस पूछ रहा है तो बच्चे बी एक्स्ट्रा कॉशियस और दिमाग को लगा के चलना है, ठीक है। तो आई थिंक आप इससे बेनिफिटेड हो जाएंगे एंड आप ये वाली गलती दोबारा से नहीं करोगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस। हम मेरे ये वीडियो लेक्चर्स देखते रहें एंड यू विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू।